अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कायम है, जाग रहे हैं? हैं? मुश्किल है यार। जवान बच्चे, किस तरह के जवान बच्चे हैं आप? पता नहीं 40 भी क्रॉस करना आपने कि नहीं करना यार, तो हालात हैं आप। ऐसे कब तक वर्ल्ड वॉर लग जाएगी? तो आइए सेठ, इसका सेपरेट सवाल तो चांस कम है, ज्यादातर चांस ये है कि ये सोसी के साथ मिक्स होता है। ये सोसी के सवाल के साथ मिक्स होता है, यानी सोसी का सवाल होगा और उसमें एक एडजस्टमेंट इसकी होगी, एक या दो जितनी भी। IS 8 में है तीन चीजें। एक है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एक है अकाउंटिंग पॉलिसी, और एक है एरर्स। ये तीन चीजें इसमें कवर होती हैं। और सबसे खतरनाक होता है ये एरर्स। पहली चीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और ये तो बस ऐसे ही होने लगी है, ऐसे होने लगा बस। अब तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी, किस किस टॉपिक में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं? एक मिनट, एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और बचपन से शुरू करें, इंट्रो टू अकाउंटिंग से, फिर डेप्रिसिएशन। अच्छा चलें ठीक है, बोल लें डेप्रिसिएशन क्या? बस डेप्रिसिएशन एस्टिमेट, अंदाजे क्या लगा रहे होते हैं उसमें? यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, और रेजिडुअल वैल्यू है। कैपेक्स एस्टिमेट है, ईएक्स कॉमन है बस, और ई कॉमन उसमें है, और तो कुछ नहीं। कैपेक्स एस्टिमेट होता है। डेप्रिसिएशन मेथड, अंदाजा है डेप्रिसिएशन मेथड, ये पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन मेथड पॉलिसी है कि एस्टिमेट? अंदाजा होता है। क्यों अंदाजा होता है? कैसे फैसला होता है कि स्ट्रेट लाइन लगाएं कि रिड्यूसिंग लगाएं कि आर्क लगाएं? पर्चियां डाल लेते हैं, बेनिफिट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। बेनिफिट पैटर्न अंदाजा होता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा है। और कोई चैप्टर? IS 40 में एस्टीमेट करता है। फेयर वैल्यू अंदाजा है, चलें। और वैल्यू यूज अंदाजा है, बिल्कुल चलें, कह लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट अंदाजा है। और डाउटफुल डेट, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, ये अंदाजा है। NRV, हाँ NRV अंदाजा है। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं, ये सारे अंदाजे हैं। तो जब अंदाजे लगाए थे तो वो बस ऐसे ही अंदाजे लगा दिए थे, या अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेस्ट अंदाजा? तो कुछ अरसा गुजरने के बाद इन अंदाजों में चेंज भी आ सकता है, आ सकता है। अंदाजे में चेंज बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब अंदाजा पहले लगाया था तो वो उस वक्त के हालात के हिसाब से था, तो हालात चेंज हो सकते हैं। जैसे पहले अंदाजा लगाया था कि एसिड की लाइफ होगी 10 साल, और 2-4 साल के बाद अंदाजा क्यों बदल रहा है? क्योंकि 2-4 साल की परफॉर्मेंस सामने आई और उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, इतना साल नहीं चल जाएगा। तो ये जो नई इंफॉर्मेशन मिलती है या हालात में चेंजेस आती हैं, तो फिर अंदाजा चेंज हो सकता है। हो गया चेंज अंदाजा। अब IS का जिंदगी का मकसद कि इस अंदाजे चेंज होने से
जो फिगर में चेंज आएगी उसका क्या करना है। तो ये काम आप आगे 16 में और बचपन में बैड डेट डाउटफुल डेट में कर चुके। 2023 में मेथड वगैरह का एस्टीमेट हो गया चेंज, तो पुरानी सारी रिएक्शन रिवर्स कर दें, फिर बस अब से ऑनवर्ड ठीक कर लें। तो इसको कहते हैं कि अकाउंट जो एस्टीमेट चेंज है, एस्टीमेट चेंज इज अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अब से ऑनवर्ड फिगर्स एडजस्ट कर लें। इस साल और फ्यूचर पीरियड की फिगर चेंज कर लें, पास्ट नहीं, जो पहले हो गया सो हो गया। तो उसको कहते हैं कि एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होता है। और ये हेडिंग देके मैंने ये जो कुछ लिखा है ना, ये मैंने इखलाकन लिखा है, ये आपको आता है, ये हो गया, डन, एस्टीमेट चेंज डन। एरर्स, कोई बात नहीं, एरर्स पहले एरर्स। एरर होता ही वो है जो पता चल जाए। हाँ, तो पता चलेगा तो एरर है ना। ये एरर पता चलेगा तो एरर है ना, तो बस सब सही है। पता चल रहा है तो एरर है। अब किसी चीज को कहेंगे कि ये गलत है, तो कैसे पता? तब पता चला है कि ये गलत है तो हम उसको गलती कह रहे हैं ना। तो एरर्स पता चलने पे ही एरर है। करंट पीरियड एरर्स और प्रायर पीरियड एरर्स, वो एरर्स जो इस साल हुए और वो एरर जो पिछले साल हुए, वो एरर जो इस साल हुए और वो एरर्स जो पिछले ईयर्स में हुए। नहीं, हाँ ऐसे ही है, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात ये हो रही है कि ये वो एरर्स हैं जो पता अब चल रहे हैं, डिस्कवर अब हुए हैं। डिस्कवर अब हुए हैं, लेकिन प्रायर पीरियड एरर्स वो हैं पता अब चले हैं, हुए पिछले ईयर्स में थे। करंट पीरियड एरर्स जो इसी पीरियड में हुए और पता लग गए। तो इस एरर में IS 8 ने ये बताना है कि इनकी करेक्शन कैसे करनी है। इनकी करेक्शन कैसे करनी है? जो पिछले 5 दिन से करते आ रहे हैं। ये एरर्स करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक कर लेंगे। ये वो काम है जो अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करते आ रहे थे। ये जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो IS 8 ने ये बताना है कि एरर ठीक कर लें, मतलब IS 8 इसलिए लिखा गया होगा कि एरर है तो ठीक कर लो भाई। तो IS 8 ने ना इसको नहीं डील करना, ये तो वैसे ही अकल की बात है। IS 8 ने ये बताना है कि अगर 2024 में पता चला कि 2023 की सेल्स गलत थी, तो अब पता 2024 में चल रहा है, ठीक तो करना है। तो अगर 2024 में सेल्स और रिकॉर्ड करनी, क्योंकि 23 में रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, तो ये एरर ठीक हो जाएगा। फिर ये तो एक और एरर हो जाएगा। एक और एरर कैसे हो जाएगा कि 2024 की ये सेल है ही नहीं, तो 2024 में रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो पुराने साल के एरर को करना भी है ठीक, लेकिन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी खराब नहीं करना। तो ये जो साइंसी तरीका है,
ये IS 8 ने सिखाना है। इसकी करेक्शन IS 8 ने सिखानी है। IS 8 गाइड करेगा कि इसको कैसे करेक्ट करना। अच्छा, कैसे ठीक करना है, तो IS 8 फरमाता है कि these errors are rectified by retrospective restatement। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हो गया? मैं बीमार हो गया था जब ये पढ़ा रहा था। तो अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है वो ही सिखाना है। अब यहां से आगे बात करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती क्या है। अब इसकी बात करें। अच्छा, ये थोड़ी सी बस अंग्रेजी एक याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में काम आ सकती है कि प्रायर पीरियड एरर्स होते क्या हैं। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है, बस यही सिखाऊंगा और वो प्रैक्टिस ही सिखाना है। लेकिन उससे पहले एक अंग्रेजी बता रहा हूं, ये याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। कौन सा? रेट्रोस्पेक्टिव, RETROSPECTIVE, शाबाश। ये पिछले पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाली वो गलतियां हैं जो कि कॉज्ड बाय फेलियर टू यूज या फिर मिस यूज ऑफ ये अंग्रेजी याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। ये वो एरर्स और ओमिशन हैं पिछले पीरियड्स में जो हुए थे, या तो गलत यूज किया था या मिस यूज किया था। किसका? इंफॉर्मेशन का, दैट वॉज अवेलेबल, यानी अवेलेबल थी, एंड बताता हूं, वहां तक पहुंचते मैंने फिर भूल जाना है, जबानी बोलता हूं, लिखें। नहीं, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी आई इसकी, वहां तक लिखें तो बताता हूं। एंड could reasonably be expected to have been, दोबारा बता रहा हूं, could reasonably be expected to have been obtained and taken into account।
अकाउंट। इस मुश्किल से अंग्रेजी का मतलब यह है कि अकाउंटेंट ने IAS 23 पढ़ा था, उसके बाद वो FR 1 में फेल हो गया था तो उसने छोड़ दिया पढ़ना। फिर कभी किसी दौर में उस बिजनेस ने कुछ लोन लिए और वो उसको अकाउंटिंग करने लगा, तो उसको तो जाता पुराना वाला, जबकि IAS 23 चेंज हो गया हुआ था, तो उसने पुरानी अकाउंटिंग कर दी। फिर ऑडिटर ने आगे कहा ये क्या किया है, मुझे तो ये पता था। फिर IAS खोला, अरे ये तो चेंज हो गया, ओहो, तो ये एस्टीमेट चेंज है। उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और वो रीजनेबल तरीके से हासिल भी कर सकता था, इसने किया ही नहीं। तो अब जो वो गलत अकाउंटिंग कराया वो प्रायर पीरियड एरर है। इस अंग्रेजी का मतलब है ये। अब इसका करना क्या है, इसकी करते हैं प्रैक्टिस। आसान सवाल से शुरू करता हूं, फिर लेवल बढ़ाते जाते हैं। 15 मिनट में तो आसान और दरमियाना सवाल हो भी जाएंगे। सवाल लिखें भाई, सवाल ही सवाल करते हैं हैं अभी आसान आसान से। अच्छा, अब सवालों से ना मैं ये सिखाने लगा कि रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है, ये बता रहा हूं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ जी क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ काट दे, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो भी बना ली हैं, लेकिन अभी इनको फाइनल करना है, एरर्स ठीक करने हैं। तो 31 दिसंबर 23 ईयर की ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट है एज फॉलोज, और वो है ये। अच्छा चलो ठीक। ये क्या बना 56। You noted? Following errors have been discovered. Following errors have been discovered. Number 1. Sales amounting to rupees 15 million, 15 million made in December 2022 were wrongly recognized in जनवरी 2023। असल में ये 22 की सेल थी, जनवरी में रिकॉर्ड हो गई। और अभी चूंकि पहला पहला सवाल है तो ब्रैकेट में लिख लिए इग्नोर कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इन जनवरी 2023। और अभी पहला पहला सवाल है इसलिए ब्रैकेट में लिख लें इग्नोर कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट एरर,
ऑन फर्स्ट जुलाई 2022 on 1st July 2022 plant and machinery was repaired at a cost of 10 million 10 million, but it was wrongly capitalized यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया है, प्लान डेबिट कर दिया। इसी पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज चार्ज्ड, depreciation on plant and machinery is charged at 20% on straight line basis। चलो जी, मुझसे रिक्वायर्ड है रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा, ये मैंने तो 23 ही कहा था, 22 बीच में कहां से आ गया? कंपैरेटिव। अच्छा, मैं आपको IS 33 में 22 वाला कॉलम रीस्टेट करना बता चुका हुआ हूं। यानी 2022 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी तो वो फिगर गलत थी। 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो 22 वाला कॉलम दोबारा लिख रहे होंगे, तो फिर उसको ठीक कर लेंगे। तो अब भी सोल्यूशन में ये होगा कि 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2022 के कॉलम को कह दिया जाएगा रीस्टेटेड। सोल्यूशन कर रहा हूं। जो तो गलती ठीक हो सकी ब्रैकेट में वो ब्रैकेट में कर देंगे, जो ज्यादा हुई उसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। सेल्स का एरर क्या है? 2022 की सेल थी जो 23 में रिकॉर्ड कर ली, यानी 22 में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब कर लें, 22 की सेल कितनी थी पहले लिखी हुई? 450 प्लस 15 और 500 माइनस 15। यहां रिकॉर्ड हो गई, असल में वो यहां की थी, तो सही सेल हो जाएगी 485 और 465। अब जब 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी तो उसमें 22 वाले कॉलम में ये फिगर्स आ रही होंगी, और 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गलत चली गई थी, इसलिए दुनिया वालों को बता रहे होंगे कि ये रीस्टेटेड बना रहे हैं हम। इसको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं कि अगर पिछले साल की गलती थी तो पिछले साल के कॉलम को ठीक करके दिखाएं। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने अभी फिलहाल कहा था इग्नोर कर दें, कल वो भी डाल देंगे मंडे को जी। 3600310 ग्रॉस प्रॉफिट 125155। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कोई मसला था, अब इसमें ज्यादा मसले थे तो इसको कह देते हैं वर्किंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन कितने हैं? 60 और 54। एरर बताएं क्या हुआ? 10 मिलियन के रिपेयर्स को हमने रिपेयर नहीं माना, तो अब मान लें किस कॉलम में? इधर लेस के ऐड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो ऐड ही करेंगे। और अगर प्लान डेबिट कर दिया था तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी थी, डेप्रिसिएशन कर देते हैं रिवर्स। 22 में कितनी? 10 मिलियन 20% 6/12 प्लस माइनस एक्सपेंस हम अब रिवर्स कर रहे हैं। और 2023 में भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी पूरे साल की, कितनी? 2 हुई होगी, ये 6 महीने की है। 63 67 और 92। ये देखें इतनी सी बात है। ये सवाल बस एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल। यार किस तरह के जान बच्चे आप, क्या है? क्या खाते रहे आप? चले एक छोटा सा सवाल। चले जाए नहीं अल्लाह नहीं।